गुरुभ्यो नमः। हमेशा मुझसे लोग प्रश्न पूछते हैं या अभी जब हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे, जब आप भारत में नीचे की ओर भ्रमण करते हैं, तो जब भी आप मंदिरों को देखते हैं, खासकर भारत में, दक्षिण भारत में, तो जो निर्माण है उसका, पहला एक द्वार होता है, उत्तर द्वार जिसे हम कहते हैं या पूर्व से जो द्वार है, उस द्वार में पूरी ऊपर से नीचे तक कलाकृतियाँ होती हैं। आपने कभी ध्यान दिया है? जो लोग ध्यान देते हैं, उनका ये प्रश्न हमेशा हमेशा रहा है कि इतनी सारी आकृति और चित्रकलाएँ क्यों हैं? इसमें देखेंगे ऊपर की ओर देवता होते हैं। आपको क्या-क्या दिखेगा? स्त्री श्रृंगार कर रही है, पुरुष भाला लेके खड़ा हुआ है, चक्र है, राजा सिंहासन पे है, प्रजा है, राजा राज्य को चला रहा है, राजा युद्ध कर रहा है। वहाँ पे हर एक बारीक चीज़ मतलब आप देखेंगे कि मनुष्य के जीवन का हर वर्ण, मनुष्य के जीवन का हर अलग-अलग रूप, रंग, वो जिन स्थितियों से, जिन वर्णों से होके गुजरता है, बाल से लेकर वृद्ध तक, ऐसे आपको और भी मंदिर दिखेंगे। आप खजुराहो जाएँगे, अलग-अलग कलाकृतियाँ हैं वहाँ पे। लेकिन इनको क्यों दिया गया वहाँ पे? और आप मंदिर को एक बार आप अपने दिमाग में सोचेंगे तो पहला बहुत ऊँचा एक द्वार, उसके दीवाल, जहाँ पे उनकी पूरी ये अलग जो भी मैंने जीवन की जो कलाकृतियाँ हैं, जो भी आदमी मनुष्य जीवन में करता है, वो सारी चीज़ें पहले पृष्ठ पे है। फिर जैसे उसको लांघ के जाता है, वहाँ पे खालीपन आपको अचानक खाली इतनी सारी चीज़ें आप देखें, तो कोई फॉरेनर जब बाहर से आते हैं, तो लोग इन कलाकृतियों में ही घुस जाते हैं। इसी में घुसे हुए हैं, रमे हुए हैं। हाँ, इसको कैसे बनाया, क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन जो दर्शन शास्त्र को जानते हैं, हम जब मंदिर जाते हैं तो इनमें कम ध्यान आता है हमारा, हम सीधा उस भगवान, उस आकृति की ओर जाते हैं जिनका दर्शन करने हम आए। तो इस ये जीवन जीने का जो तरीका था, इसको छोड़ के हम अंदर जाते हैं भक्ति की ओर। और ये पहला सत्य है आपका जीवन में कि ये सारी चीज़ें मनुष्य अपने जीवन में या तो सुनता है या देखता है या कुछ न कुछ उसके पास भली-भाँति रूप से आती है। फिर जैसे वो गया, वहाँ पे उसको ब्रह्म स्थान दिखता है, एकदम खाली अचानक। इतने कलाकृतियों के बाद एकदम खाली। फिर वो गर्भालय की ओर बढ़ने लगता है। बढ़ के वहाँ जिस आकृति को हमने देखने की जो हमारी इच्छा थी, उस भगवान को जिसको हमको देखना था, उसको हम देखते हैं और उससे हम फिर उस ध्यान को हम घर लेके आते हैं और उस पे हम ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के रूप आते हैं, सगुण और निर्गुण। कुछ उस ब्रह्म को मानते हैं, उन आकृति को मानते हुए और कुछ आगे चल के उस जो आकार है, उसमें सगुण रूप से उसमें वो खुद को ब्रह्म बनाते हुए उसमें लीन हो जाते हैं। इसीलिए इन जगहों पे कलाकृति दी गई है। कृष्णार्पण।